इस बार का आंदोलन पटरी पे भी होगा, रोडों पे भी होगा और सबसे जरूरी बात यह है कि हर एक गुर्जर के, हर एक एमबीसी के दिल में होगा। नमस्कार, राजनीतिक खबरों के सबसे दिलचस्प ठिकाने में मैं रुपेश ही का स्वागत करता हूं। एक और जहां पायलट मध्य प्रदेश के सियासी रण में हुंकार भर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर राजस्थान में गहलोत सरकार की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। इसके पीछे का कारण है गुर्जर समुदाय की ओर से सूबे की सरकार को दिया गया गुर्जर आंदोलन का अल्टीमेटम। जिस प्रकार से मौजूदा हालात राजस्थान के बने हुए हैं, उससे कहीं ना कहीं इस बात की सुगबुगाहट लग रही है कि 1 नवंबर से गुर्जर आंदोलन होना लगभग तय है। आज की अपनी खास रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि आखिर इस पूरे मामले को लेकर अभी तक क्या क्या हुआ और कैसे गहलोत सरकार के अफसरों को गुर्जर समुदाय ने बैरंग लौटा दिया। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। जहां एक और राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट मध्य प्रदेश के सियासी रण में हुंकार भर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर राजस्थान की सियासी फिजा को गुर्जर समुदाय के अल्टीमेटम ने तल्ख कर दिया है। गौरतलब है कि सचिन पायलट इन दिनों राजस्थान की सियासत से दूर हैं और मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल संभाग में पार्टी में जान फूंकने में जुटे हैं और इसके बाद बतौर स्टार प्रचारक बिहार दौरे के लिए रवाना हो जाएंगे। तो वहीं दूसरी तरफ गुर्जर समुदाय सूबे की गहलोत सरकार के लिए बड़ी चिंता का सबब बना हुआ है। अब तो गुर्जर नेताओं ने साफ तौर पर ऐलान कर दिया है कि आंदोलन होगा, सिर्फ आंदोलन, और वो भी 1 नवंबर से आंदोलन होगा। आप सबकी मुगालते हम क्लियर कर देते हैं। 1 तारीख को आंदोलन होगा और जरूर होगा। ये इसलिए होगा क्योंकि ये अनाउंस नहीं करी है, ये 84 गांव के सारे पंचों ने और पटेलों ने और पूरे गुर्जर समाज के लोगों ने करी है। आंदोलन तो 17 को ही हो जाता, लेकिन किन्हीं कारणवश खेती को देखते हुए उसको 1 तारीख तक स्थगित किया गया। गौरतलब है कि गुर्जर समुदाय अपनी लंबित मांगों पर जल्द निराकरण की सूबे की हुकूमत से मांग कर रहा है, जिसको लेकर गुर्जर समुदाय और सरकार के बीच एक राय नहीं बन पा रही है। बहरहाल पूरे मामले से जुड़ी ताजा जानकारी ये है कि 1 नवंबर की तारीख करीब आते ही सूबे की सरकार सक्रिय हो गई है और इस कड़ी में वरिष्ठ आईएएस नीरज के पवन और पुलिस अधिकारी बीजू जॉर्ज को गुर्जर नेताओं से वार्ता के लिए हिंडौन भेजा गया। लेकिन सरकार का यह कदम भी असफल साबित हुआ और सरकार के दूतों को बैरंग राजधानी जयपुर लौटना पड़ा। आपको बता दें कि गुर्जर समुदाय राज्य सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगा रहा है। गुर्जर नेताओं का कहना है कि राज्य सरकार समाज की मांगों को लेकर बिल्कुल गंभीर ही नहीं है और पहले भी जिन मुद्दों को लेकर सरकार और समाज के बीच सहमति बनी थी, उसको भी सरकार ने पूरा नहीं किया। लिहाजा गुर्जर नेता विजय बैसला अभी से ही समाज के लोगों को साधने में जुट गए हैं और उन्होंने बयान भी दिया कि अब की आंदोलन पटरी पर भी होगा, सड़कों पर भी होगा, साथ ही हर एक गुर्जर के दिल में भी, क्योंकि सरकार ने वादा खिलाफी की है। इस बार का आंदोलन पटरी पे भी होगा, रोडों पे भी होगा और सबसे जरूरी बात यह है कि हर एक गुर्जर के, हर एक एमबीसी के दिल में होगा, हर एक युवा के दिल में होगा। कितनी आग लग रही है आप समझ सकते हो। 35,000 नौकरियां हमारी अटकी पड़ी है, सरकार उसको देख ही नहीं रही है। हमारे 3 शहीदों का मुआवजा नहीं दे रही है। मतलब आप तो आंदोलन को न्योत रहे हो। ऐसे नहीं चलता भैया। जो कार्य करने हैं वो करे सरकार, और जाकर के हमारे समाज के लोगों के ऊपर, जिनके ऊपर पुराने केस हैं, उनको धमकाए ना सरकार। अगर हमने धमकाना शुरू कर दिया तो कैसा लगेगा। हम नहीं चाहते ये सब कुछ करना। कुल मिलाकर गुर्जर आंदोलन के पूर्व के अनुभवों को देखते हुए सरकार भी सहमी हुई है, लेकिन सुलह का रास्ता नहीं तलाश पा रही। बहरहाल अब इंतजार करना होगा 1 नवंबर की तारीख का, क्योंकि तभी पता चल पाएगा कि सूबे की तस्वीर कैसी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, द फैक्ट इंडिया। तो देखिए आपने हमारी खास रिपोर्ट कि जैसे जैसे 1 नवंबर की तारीख
करीब आती जा रही है, वैसे वैसे गहलोत सरकार सक्रिय होती जा रही है कि बीच का रास्ता तलाशा जाए। बहरहाल अभी तक हमारे पास जानकारी ये है कि सरकार और गुर्जर समुदाय के बीच कोई भी बीच का रास्ता अख्तियार नहीं किया जा सका है। लेकिन देखना होगा, चूंकि वक्त कम बचा है और इसके पहले भी राजस्थान में गुर्जर आंदोलन होते रहे हैं, लिहाजा कैसी तस्वीरें उस वक्त सामने आई थी ये किसी से छिपा नहीं है। बहरहाल अब ये देखना होगा कि सरकार और गुर्जर समुदाय के बीच समाधान कैसे निकलता है। दोस्तों, कल फिर हाजिर होंगे सियासत की एक दिलचस्प खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। इस बार का आंदोलन पटरी पे भी होगा, रोडों पे भी होगा और सबसे जरूरी बात यह है कि हर एक गुर्जर के, हर एक एमबीसी के दिल में होगा। नमस्कार, राजनीतिक खबरों के सबसे दिलचस्प ठिकाने में मैं रुपेश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। एक और जहां पायलट मध्य प्रदेश के सियासी रण में हुंकार भर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर राजस्थान में गहलोत सरकार की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। इसके पीछे का कारण है गुर्जर समुदाय की ओर से सूबे की सरकार को दिया गया गुर्जर आंदोलन का अल्टीमेटम। जिस प्रकार से मौजूदा हालात राजस्थान के बने हुए हैं, उससे कहीं ना कहीं इस बात की सुगबुगाहट लग रही है कि 1 नवंबर से गुर्जर आंदोलन होना लगभग तय है। आज की अपनी खास रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि आखिर इस पूरे मामले को लेकर अभी तक क्या क्या हुआ और कैसे गहलोत सरकार के अफसरों को गुर्जर समुदाय ने बैरंग लौटा दिया। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। जहां एक और राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट मध्य प्रदेश के सियासी रण में हुंकार भर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर राजस्थान की सियासी फिजा को गुर्जर समुदाय के अल्टीमेटम ने तल्ख कर दिया है। गौरतलब है कि सचिन पायलट इन दिनों राजस्थान की सियासत से दूर हैं और मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल संभाग में पार्टी में जान फूंकने में जुटे हैं और इसके बाद बतौर स्टार प्रचारक बिहार दौरे के लिए रवाना हो जाएंगे। तो वहीं दूसरी तरफ गुर्जर समुदाय सूबे की गहलोत सरकार के लिए बड़ी चिंता का सबब बना हुआ है। अब तो गुर्जर नेताओं ने साफ तौर पर ऐलान कर दिया है कि आंदोलन होगा, सिर्फ आंदोलन, और वो भी 1 नवंबर से आंदोलन होगा। आप सबकी मुगालते हम क्लियर कर देते हैं। 1 तारीख को आंदोलन होगा और जरूर होगा। ये इसलिए होगा क्योंकि ये अनाउंसमेंट कर्नल साहब ने नहीं करी है, ये 84 गांव के सारे पंचों ने और पटेलों ने और पूरे गुर्जर समाज के लोगों ने करी है। आंदोलन तो 17 को ही हो जाता, लेकिन किन्हीं कारणवश खेती को देखते हुए उसको 1 तारीख तक स्थगित किया गया। गौरतलब है कि गुर्जर समुदाय अपनी लंबित मांगों पर जल्द निराकरण की सूबे की हुकूमत से मांग कर रहा है, जिसको लेकर गुर्जर समुदाय और सरकार के बीच एक राय नहीं बन पा रही है। बहरहाल पूरे मामले से जुड़ी ताजा जानकारी ये है कि 1 नवंबर की तारीख करीब आते ही सूबे की सरकार सक्रिय हो गई है और इस कड़ी में वरिष्ठ IAS नीरज के पवन और पुलिस अधिकारी बीजू जॉर्ज को गुर्जर नेताओं से वार्ता के लिए हिंडौन भेजा गया। लेकिन सरकार का यह कदम भी असफल साबित हुआ और सरकार के दूतों को बैरंग राजधानी जयपुर लौटना पड़ा। आपको बता दें कि गुर्जर समुदाय राज्य सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगा रहा है। गुर्जर नेताओं का कहना है कि राज्य सरकार समाज की मांगों को लेकर बिल्कुल गंभीर ही नहीं है और पहले भी जिन मुद्दों को लेकर सरकार और समाज के बीच सहमति बनी थी, उसको भी सरकार ने पूरा नहीं किया। लिहाजा गुर्जर नेता विजय बैसला अभी से ही समाज के लोगों को साधने में जुट गए हैं और उन्होंने बयान भी दिया कि अब की आंदोलन पटरी पर भी होगा, सड़कों पर भी होगा, साथ ही हर एक गुर्जर के दिल में भी, क्योंकि सरकार ने वादा खिलाफी की है। इस बार का आंदोलन पटरी पे भी होगा, रोडों पे भी होगा और सबसे जरूरी बात यह है कि हर एक गुर्जर के, हर एक एमबीसी के दिल में होगा और हर एक युवा के दिल में होगा। कितनी आग लग रही है आप समझ सकते हो।
35,000 नौकरियां हमारी अटकी पड़ी है, सरकार उसको देख ही नहीं रही है। हमारे 3 शहीदों का मुआवजा नहीं दे रही है। मतलब आप तो आंदोलन को न्योत रहे हो, ऐसे नहीं चलता भैया। जो कार्य करने हैं वो करे सरकार, और जाकर के हमारे समाज के लोगों के ऊपर, जिनके ऊपर पुराने केस हैं, उनको धमकाए ना सरकार। अगर हमने धमकाना शुरू कर दिया तो कैसा लगेगा? हम नहीं चाहते ये सब कुछ करना। कुल मिलाकर गुर्जर आंदोलन के पूर्व के अनुभवों को देखते हुए सरकार भी सहमी हुई है, लेकिन सुलह का रास्ता नहीं तलाश पा रही। बहरहाल अब इंतजार करना होगा 1 नवंबर की तारीख का, क्योंकि तभी पता चल पाएगा कि सूबे की तस्वीर कैसी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, द फैक्ट इंडिया। तो देखिए आपने हमारी खास रिपोर्ट कि जैसे जैसे 1 नवंबर की तारीख करीब आती जा रही है, वैसे वैसे गहलोत सरकार सक्रिय होती जा रही है कि बीच का रास्ता तलाशा जाए। बहरहाल अभी तक हमारे पास जानकारी ये है कि सरकार और गुर्जर समुदाय के बीच कोई भी बीच का रास्ता अख्तियार नहीं किया जा सका है। लेकिन देखना होगा, चूंकि वक्त कम बचा है और इसके पहले भी राजस्थान में गुर्जर आंदोलन होते रहे हैं, लिहाजा कैसी तस्वीरें उस वक्त सामने आई थी ये किसी से छिपा नहीं है। बहरहाल अब ये देखना होगा कि सरकार और गुर्जर समुदाय के बीच समाधान कैसे निकलता है। दोस्तों, कल फिर हाजिर होंगे सियासत की एक दिलचस्प खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। इस बार का आंदोलन पटरी पे भी होगा, रोडों पे भी होगा, और सबसे जरूरी बात यह है कि हर एक गुर्जर के, हर एक एमबीसी के दिल में होगा। नमस्कार, राजनीतिक खबरों के सबसे दिलचस्प ठिकाने में मैं रूपेश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। एक और जहां पायलट मध्य प्रदेश के सियासी रण में हुंकार भर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर राजस्थान में गहलोत सरकार की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। इसके पीछे का कारण है गुर्जर समुदाय की ओर से सूबे की सरकार को दिया गया गुर्जर आंदोलन का अल्टीमेटम। जिस प्रकार से मौजूदा हालात राजस्थान के बने हुए हैं, उससे कहीं ना कहीं इस बात की सुगबुगाहट लग रही है कि 1 नवंबर से गुर्जर आंदोलन होना लगभग तय है। आज की अपनी खास रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि आखिर इस पूरे मामले को लेकर अभी तक क्या क्या हुआ और कैसे गहलोत सरकार के अफसरों को गुर्जर समुदाय ने बैरंग लौटा दिया। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। जहां एक और राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट मध्य प्रदेश के सियासी रण में हुंकार भर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर राजस्थान की सियासी फिजा को गुर्जर समुदाय के अल्टीमेटम ने तल्ख कर दिया है। गौरतलब है कि सचिन पायलट इन दिनों राजस्थान की सियासत से दूर हैं और मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल संभाग में पार्टी में जान फूंकने में जुटे हैं, और इसके बाद बतौर स्टार प्रचारक बिहार दौरे के लिए रवाना हो जाएंगे। तो वहीं दूसरी तरफ गुर्जर समुदाय सूबे की गहलोत सरकार के लिए बड़ी चिंता का सबब बना हुआ है। अब तो गुर्जर नेताओं ने साफ तौर पर ऐलान कर दिया है कि आंदोलन होगा, सिर्फ आंदोलन, और वो भी 1 नवंबर से आंदोलन होगा। आप सबकी मुगालते हम क्लियर कर देते हैं। 1 तारीख को आंदोलन होगा और जरूर होगा। ये इसलिए होगा क्योंकि ये अनाउंसमेंट कर्नल साहब ने नहीं करी है, ये 84 गांव के सारे पंचों ने और पटेलों ने और पूरे गुर्जर समाज के लोगों ने करी है। आंदोलन तो 17 को ही हो जाता, लेकिन किन्हीं कारणवश खेती को देखते हुए उसको 1 तारीख तक स्थगित किया गया। गौरतलब है कि गुर्जर समुदाय अपनी लंबित मांगों पर जल्द निराकरण की सूबे की हुकूमत से मांग कर रहा है, जिसको लेकर गुर्जर समुदाय और सरकार के बीच एक राय नहीं बन पा रही है। बहरहाल पूरे मामले से जुड़ी ताजा जानकारी ये है कि 1 नवंबर की तारीख करीब आते ही सूबे की सरकार सक्रिय हो गई है, और इस कड़ी में वरिष्ठ IAS नीरज के पवन और पुलिस अधिकारी बीजू जॉर्ज को गुर्जर नेताओं से वार्ता के लिए हिंडौन भेजा गया। लेकिन सरकार का यह कदम भी असफल साबित हुआ,
और सरकार के दूतों को बैरंग राजधानी जयपुर लौटना पड़ा। आपको बता दें कि गुर्जर समुदाय राज्य सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगा रहा है। गुर्जर नेताओं का कहना है कि राज्य सरकार समाज की मांगों को लेकर बिल्कुल गंभीर ही नहीं है और पहले भी जिन मुद्दों को लेकर सरकार और समाज के बीच सहमति बनी थी उसको भी सरकार ने पूरा नहीं किया। लिहाजा गुर्जर नेता विजय बैंसला अभी से ही समाज के लोगों को साधने में जुट गए हैं और उन्होंने बयान भी दिया कि अब की आंदोलन पटरी पर भी होगा, सड़कों पर भी होगा, साथ ही हर एक गुर्जर के दिल में भी, क्योंकि सरकार ने वादा खिलाफी की है। इस बार का आंदोलन पटरी पे भी होगा, रोडों पे भी होगा और सबसे जरूरी बात यह है कि हर एक गुर्जर के, हर एक एमबीसी के दिल में होगा, हर एक युवा के दिल में होगा। कितनी आग लग रही है आप समझ सकते हो। 35,000 नौकरियां हमारी अटकी पड़ी है, सरकार उसको देख ही नहीं रही है। हमारे 3 शहीदों का मुआवजा नहीं दे रही है। मतलब आप तो आंदोलन को न्योत रहे हो, ऐसे नहीं चलता भैया। जो कार्य करने हैं वो करे सरकार, और जाकर के हमारे समाज के लोगों के ऊपर, जिनके ऊपर पुराने केस हैं, उनको धमकाए ना सरकार। अगर हमने धमकाना शुरू कर दिया तो कैसा लगेगा। हम नहीं चाहते ये सब कुछ करना। कुल मिलाकर गुर्जर आंदोलन के पूर्व के अनुभवों को देखते हुए सरकार भी सहमी हुई है, लेकिन सुलह का रास्ता नहीं तलाश पा रही। बहरहाल अब इंतजार करना होगा 1 नवंबर की तारीख का, क्योंकि तभी पता चल पाएगा कि सूबे की तस्वीर कैसी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, द फैक्ट इंडिया। तो देखिए आपने हमारी खास रिपोर्ट कि जैसे जैसे 1 नवंबर की तारीख करीब आती जा रही है, वैसे वैसे गहलोत सरकार सक्रिय होती जा रही है कि बीच का रास्ता तलाशा जाए। बहरहाल अभी तक हमारे पास जानकारी ये है कि सरकार और गुर्जर समुदाय के बीच कोई भी बीच का रास्ता अख्तियार नहीं किया जा सका है। लेकिन देखना होगा, चूंकि वक्त कम बचा है और इसके पहले भी राजस्थान में गुर्जर आंदोलन होते रहे हैं, लिहाजा कैसी तस्वीरें उस वक्त सामने आई थी ये किसी से छिपा नहीं है। बहरहाल अब ये देखना होगा कि सरकार और गुर्जर समुदाय के बीच समाधान कैसे निकलता है। दोस्तों, कल फिर हाजिर होंगे सियासत की एक दिलचस्प खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। इस बार का आंदोलन पटरी पे भी होगा, रोडों पे भी होगा और सबसे जरूरी बात यह है कि हर एक गुर्जर के, हर एक एमबीसी के दिल में होगा। नमस्कार, राजनीतिक खबरों के सबसे दिलचस्प ठिकाने में मैं रुपेश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। एक और जहां पायलट मध्य प्रदेश के सियासी रण में हुंकार भर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर राजस्थान में गहलोत सरकार की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। इसके पीछे का कारण है गुर्जर समुदाय की ओर से सूबे की सरकार को दिया गया गुर्जर आंदोलन का अल्टीमेटम। जिस प्रकार से मौजूदा हालात राजस्थान के बने हुए हैं, उससे कहीं ना कहीं इस बात की सुगबुगाहट लग रही है कि 1 नवंबर से गुर्जर आंदोलन होना लगभग तय है। आज की अपनी खास रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि आखिर इस पूरे मामले को लेकर अभी तक क्या क्या हुआ और कैसे गहलोत सरकार के अफसरों को गुर्जर समुदाय ने बैरंग लौटा दिया। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। जहां एक और राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट मध्य प्रदेश के सियासी रण में हुंकार भर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर राजस्थान की सियासी फिजा को गुर्जर समुदाय के अल्टीमेटम ने तल्ख कर दिया है। गौरतलब है कि सचिन पायलट इन दिनों राजस्थान की सियासत से दूर हैं और मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल संभाग में पार्टी में जान फूंकने में जुटे हैं और इसके बाद बतौर स्टार प्रचारक बिहार दौरे के लिए रवाना हो जाएंगे। तो वहीं दूसरी तरफ गुर्जर समुदाय सूबे की गहलोत सरकार के लिए बड़ी चिंता का सबब बना हुआ है। अब तो गुर्जर नेताओं ने साफ तौर पर ऐलान कर दिया है कि आंदोलन होगा, सिर्फ आंदोलन, और वो भी 1 नवंबर से आंदोलन होगा। आप सबकी मुगालते हम क्लियर कर देते हैं। 1 तारीख को आंदोलन होगा और जरूर होगा। ये इसलिए होगा क्योंकि ये अनाउंसमेंट कर्नल साहब ने नहीं करी है, ये 84 गांव के सारे पंचों ने और पटेलों ने और पूरे
गुर्जर समाज के लोगों ने करी है। आंदोलन तो 17 को ही हो जाता, लेकिन किन्हीं कारणवश खेती को देखते हुए उसको 1 तारीख तक स्थगित किया गया। गौरतलब है कि गुर्जर समुदाय अपनी लंबित मांगों पर जल्द निराकरण की सूबे की हुकूमत से मांग कर रहा है, जिसको लेकर गुर्जर समुदाय और सरकार के बीच एक राय नहीं बन पा रही है। बहरहाल पूरे मामले से जुड़ी ताजा जानकारी ये है कि 1 नवंबर की तारीख करीब आते ही सूबे की सरकार सक्रिय हो गई है और इस कड़ी में वरिष्ठ IAS नीरज के पवन और पुलिस अधिकारी बीजू जॉर्ज को गुर्जर नेताओं से वार्ता के लिए हिंडौन भेजा गया। लेकिन सरकार का यह कदम भी असफल साबित हुआ और सरकार के दूतों को बैरंग राजधानी जयपुर लौटना पड़ा। आपको बता दें कि गुर्जर समुदाय राज्य सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगा रहा है। गुर्जर नेताओं का कहना है कि राज्य सरकार समाज की मांगों को लेकर बिल्कुल गंभीर ही नहीं है और पहले भी जिन मुद्दों को लेकर सरकार और समाज के बीच सहमति बनी थी उसको भी सरकार ने पूरा नहीं किया। लिहाजा गुर्जर नेता विजय बैंसला अभी से ही समाज के लोगों को साधने में जुट गए हैं और उन्होंने बयान भी दिया कि अब की आंदोलन पटरी पर भी होगा, सड़कों पर भी होगा, साथ ही हर एक गुर्जर के दिल में भी, क्योंकि सरकार ने वादा खिलाफी की है। इस बार का आंदोलन पटरी पे भी होगा, रोडों पे भी होगा और सबसे जरूरी बात यह है कि हर एक गुर्जर के, हर एक MBC के दिल में होगा और हर एक युवा के दिल में होगा। कितनी आग लग रही है आप समझ सकते हो। 35,000 नौकरियां हमारी अटकी पड़ी है, सरकार उसको देख ही नहीं रही है। हमारे 3 शहीदों का मुआवजा नहीं दे रही है। मतलब आप तो आंदोलन को न्योत रहे हो। ऐसे नहीं चलता भैया। जो कार्य करने हैं वो करे सरकार, और जाकर के हमारे समाज के लोगों के ऊपर, जिनके ऊपर पुराने केस हैं, उनको धमकाए ना सरकार। अगर हमने धमकाना शुरू कर दिया तो कैसा लगेगा। हम नहीं चाहते ये सब कुछ करना। कुल मिलाकर गुर्जर आंदोलन के पूर्व के अनुभवों को देखते हुए सरकार भी सहमी हुई है, लेकिन सुलह का रास्ता नहीं तलाश पा रही। बहरहाल अब इंतजार करना होगा 1 नवंबर की तारीख का, क्योंकि तभी पता चल पाएगा कि सूबे की तस्वीर कैसी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, द फैक्ट इंडिया। तो देखिए आपने हमारी खास रिपोर्ट कि जैसे जैसे 1 नवंबर की तारीख करीब आती जा रही है, वैसे वैसे गहलोत सरकार सक्रिय होती जा रही है कि बीच का रास्ता तलाशा जाए। बहरहाल अभी तक हमारे पास जानकारी यह है कि सरकार और गुर्जर समुदाय के बीच कोई भी बीच का रास्ता अख्तियार नहीं किया जा सका है। लेकिन देखना होगा, चूंकि वक्त कम बचा है और इसके पहले भी राजस्थान में गुर्जर आंदोलन होते रहे हैं, लिहाजा कैसी तस्वीरें उस वक्त सामने आई थी ये किसी से छिपा नहीं है। बहरहाल अब ये देखना होगा कि सरकार और गुर्जर समुदाय के बीच समाधान कैसे निकलता है। दोस्तों, कल फिर हाजिर होंगे सियासत की एक दिलचस्प खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।